नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका DDPS यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस सोइला पर। तो इस हम जो घात एवं घातांक की प्रश्नावली पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे दोनों क्वेश्चन दिए थे। आपको दोनों क्वेश्चन करना था। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया ये क्वेश्चन, तो जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन दोबारा करवाता हूँ, आप आंसर मिलाना। तो पढ़ाई सबको जारी रखना है, पढ़ाई में ध्यान रखना है। रोज़ के जो क्वेश्चन दिया जाए होमवर्क का करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम रोज़ाना क्लासेज भेज रहे हैं। संडे का आपका अवकाश आता है, तो उस अवकाश में आपको दौरान करना है। पिछली क्लासों का वीडियो आपको देखना है। तो रोज़ाना व्हाट्सएप पर आप देखिए, आपकी रोज़ की क्लास आती है। आगे हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको, वो एक बार आप देख लीजिए। 5/8 की घात -2। मैंने आपको घात ऋणात्मक होती है तो धनात्मक करने के लिए क्या बताया था कि इसका ब्रैकेट वाली संख्या का उल्टा करना है। 5/8 की घात 2 है, -2 है, तो 8/5 की घात क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 2 इंटू 8/5 की घात, तो 5/8 हो जाएगा। इसकी घात किसमें हो जाएगी? धनात्मक। अब हम आगे इसको खोलते हैं। देखिए, गुणा करते हैं। 8/5 इंटू 8/5 2 बार है, और ये कितनी बार है? 5 बार। देखिए 5/8 1, 5/8 2, 5/8 3, 5/8 4, 5/8 5। यानी घात 5 बार है। कट रहा है 1 2 1 2 1 1 1 कट गया। बची हुई संख्या को क्या करना है? लिखना। क्या करना है? लिखना है 5 इंटू 5 इंटू 5 बटे 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 25 इंटू 5 8 64 इंटू 8। गुणा करना है। 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। 64 को 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 3 8 करेंगे 8 8 चिक्की 48, 48 में 3 जोड़े 49 50 51। 125/512 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। 125/512। आगे का क्वेश्चन है, हम करते हैं। सभी के यही आंसर आया होगा। अगर किसी के गलत हुआ हो तो आप मिलाइए, सही कीजिए, उस गलती को सुधारिए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इधर। इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। यहाँ पे 5/9 की घात -2 दे रखा है, तो हम इसको 9/5 करके घात को किस में कर लेंगे? धनात्मक। गुणा 3/5 को क्या कर लेंगे? 5/3 घात को किस में कर लेंगे? धनात्मक। अब इसको आप ध्यान से देखिए। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। आगे हम चलते हैं। 9/5 की घात कितनी है? 2 बार। तो हम इसको कितनी बार गुणा कर लेंगे? 2 बार। और 5/3 की घात कितनी है? 3 बार। तो 5/3 को हम कितनी बार गुणा कर लेंगे? 3 बार। कट रहा है क्या? 1 2 1 2 3 एकम 3 3 तिया 9 3 एकम 3 3 तिया 9। आगे आप गुणा कीजिए। 3 को 3 इंटू 3 इंटू 5 बटे 3 इंटू 1 इंटू 1। 5 थी 15, 15 एकम 15 15 दूनी 20, 15 थी 45, 45/3 3 एकम 3 3। ये भी 15 बार कट रहा है, यानी हमारा आंसर इसका क्या आ गया? 15। इसका आंसर कितना आ गया? 15। ध्यान से मिलाइए, आपकी गलती कहाँ हो रही है वहाँ पकड़िए। आप इसको यहाँ भी काट सकते हो। इस 3 को आप इस 3 से भी काट सकते हो, तो नीचे आपके केवल 1 ही 1 बचेगा। कोई बात नहीं, हमने जैसे कर लिया वैसे सही है। 3 क्वेश्चन था हमारा, धनात्मक में हमने घात कर ली, इसका आंसर 1 आया। सभी को पता है किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है? 1।
हमने गुणा कर लिया 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 1, 45/3, इसके बाद इसमें दिया 15/12 आंसर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं, आप इनको मिलाइए, ध्यान से देखिए, कहाँ गलती हुई है वहाँ सही कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, आपके समझ में आ रही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पिछली उस क्लास में होमवर्क को नहीं करते हैं, जैसे मैंने आज की क्लास में करवा दिया तो आप यहाँ पे करोगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पहले करना है। यहाँ पे केवल आपको मिलान करना है, गलती है उसको सुधारना है। अच्छे अगर आपका आंसर सही आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से वापस देख लीजिए। मैं मिटाता हूँ इसको और नेक्स्ट में चलते हैं, आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। तो इसमें देखिए ऋणात्मक बात कौन कौन सी, ऋणात्मक घात 16 की घात -1, तो इसको हमें धनात्मक में करना है, और नीचे 2 की घात -4 दे रखा है, इसको भी हमें किस में करना है, धनात्मक में। दोनों को धनात्मक में करना है, घात को गुणा करना है और संख्या का हमें मान निकालना है। देखिए कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चन की तरफ। 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3। देखिए पहले हम 16 की घात -1 को लेते हैं, जो हमारी धनात्मक संख्या है, जो ऋणात्मक संख्या है, उसका हम मान अलग से निकाल लेते हैं। 16 की घात -1, देखिए अगर 16 की घात -1 है तो हम इसको 16/1 कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 16/1 कर सकता हूँ। या फिर मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था कि 1 की घात -1 हो तो 1/a लिखकर हम उसकी घात क्या कर सकते हैं, x। 1/x लिखकर हम उसकी घात क्या कर सकते हैं, x। तो मैं क्यों नहीं, हमने इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/16 की घात 1, और दूसरा है हमारे पास ऋणात्मक घात 2 की घात -4, तो हम इसको 1/2 की घात 4 लिख सकते हैं। मैंने आपको नियम लिखवाए थे, दोनों नियम, जो दोनों हमारे पास दो संख्या है, 16 की घात -1, 2 की घात -4, जो मेरा नियम था, जो हम नियम पढ़ रहे थे, ये नियम हमने पढ़ा था, वो नियम दोनों के ऊपर लगा दिया गया है। दोनों को यानी हम 16 की घात -1 को 1/16 की घात 1 और 2 की घात -4 को 1/2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, या आप ऐसा वैसा रहने दीजिए, मैं इधर करता हूँ इस क्वेश्चन। यहाँ से हम यहाँ चलते हैं। देखिए 16 की घात -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 इंटू 5 की घात 1 बटे में 2 की घात -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 4। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है नीचे, तो मैं बटा 1 कर सकता हूँ। हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन में कर रखा है कि 1 का भाग 5 में लेंगे, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आगे का जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, 1 इंटू 5 की घात कितनी है, 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार खुल गया। नीचे कितना है, 16 इंटू 1, 16 इंटू 1। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 इंटू 1। अब देखिए हम यहाँ पे क्या है, बटा। मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको गुणा करके क्या कर सकते हैं, 1/2 को क्या कर सकते हैं, 2/1 की घात 4। अब देखिए घात 4 लगी हुई है, तो हम इसको कितनी बार तोड़ सकते हैं, 4 बार। कितनी बार तोड़ सकते हैं, 4 बार। कितनी बार तोड़ सकते हैं, 4 बार। 1/2 का 2/1 कैसे हुआ, सभी को पता है। ये इसको मैंने आपको पहले बताया कि 1/16 1/2 के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, घात को छोड़ते हैं, संख्या वो लेते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/16 इसको हम किस में करते हैं, गुणा में। तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। एक देखिए इसके नीचे मैंने 1 लगाया, आप सभी को पता है कैसे लगाया। तो एक ऊपर वाली संख्या ऊपर गुना हो गई, 1 इंटू 5 की घात 3 है, तो 5 को हमने 3 बार तोड़ लिया। बटा का निशान ऐसा का ऐसा है अभी, और 16 यहाँ पे है, इस ये जो बटा है वो ऐसा का ऐसा है। 16 को 1 से गुणा किया तो 16 इंटू 1, ऐसा का ऐसा मैंने लिख लिया। जो ये बड़ा वाला बटा का निशान है, यानी जो भाग, इसको हम भाग भी बोल सकते हैं या बटा भी बोल सकते हैं। इसको हमने क्या किया, गुणा में बदल लिया।
गुणों में बदलने के बाद क्या होता है, ये वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 1/2 है तो क्या हो गया, 2/1। घात कितनी है, 4 है, तो हमने कितनी बार खोल लिया इसको, यानी कितनी बार गुणा कर लिया, 4 बार। अब हमारा क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। अगर जो संख्या कटती है काट देते हैं, जो संख्या नहीं कटती है तो नहीं काटते हैं। 2 एकम 2 और 2 8 16, 8 बार कट गया। और कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी ये जो 16 है हमारा पूरी बार कट गया। इधर 2 1 2 3 4, 2 को हम 4 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आता है। तो यहाँ पे 16, नीचे भी 16 कट गया। कैसे कट गया वापिस समझिए आप इस क्वेश्चन को, ये कैसे कट गया आपको ध्यान से समझना है। पहले पे हमने 2 को 2 के पाड़े से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 8 बार कट गया, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौके, फिर 8, 2 चौके 8 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास ऊपर क्या बचा है। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है हमारे पास 1 × 5 × 5 × 1 बचे हुए हैं, ठीक है। तो 1 × 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 बार एक बचे। अब देखिए हम 1 2 3 4 और ये 5 बार एक है, इसको हम एक बार ही गुणा करके भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। और 5 को फिर हम इनसे गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 1। तो मैं क्यों नहीं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बटे यहाँ पे हमारे पास तो नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 1 ही एक बचा हुआ है, तो इसका में आंसर क्या आएगा, 1। अब देखिए 50 25 25 को 5 से गुणा किया 125, 125 को 1 से गुणा किया तो 125 बटे 1 या 125 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 125 बटे 1 या केवल 25 हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 125 हमारा नीचे बटा है कि कोई बात नहीं है, नीचे या ये भी सही आंसर, अब सही आंसर ये भी है। तो आप ध्यान से देखिए वापस इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। जो 1 से हम गुणा करते हैं कोई बात नहीं है, कितनी बार 1 से गुणा करो 1 को 1 ही आता है। तो हमने पहले कैसे ऋणात्मक बात को धनात्मक में बनाई और ऋणात्मक घात की जगह हमने धनात्मक में कैसे मान रखा है, और आगे हमने कैसे गुणा किया और बटा के चिन्ह को गुणा में बदलकर संख्या को ऊपर नीचे किया, और हमने काट कर गुणा करके हमारा आंसर 125 बटावा 1 या 125 हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और ध्यान से उतारिए। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले उतार लीजिए फिर मैं मिटाता हूँ। जो हमारा आंसर है इसका ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पच्चीस इंटू टी की घात। अब यहाँ पे जो ये टी है आपको बहुत परेशान करेगा। 25 इंटू टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 इंटू 5 इंटू टी की घात -8। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्वेश्चन है इसमें इधर दे रखा है कि t इज नॉट इक्वल टू 0, यानी t 0 के बराबर नहीं आएगा। t का जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। 1 2 3 4 5 कितना भी आ सकता है, यानी हमें t की जगह क्या नहीं रखना है, 0, यानी t का आंसर 0 नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। t बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये तो है बराबर, इस चिन्ह का मतलब क्या है, बराबर। अगर इसके ऊपर हम ऐसा लगाते हैं तो यह है कि t बराबर नहीं है 0 के, यानी t इज नॉट इक्वल टू 0, t इज नॉट इक्वल टू 0, t बराबर नहीं है 0 के। इस बात का ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन में हमारे को पहले इसने संकेत दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ध्यान से हल करेंगे। देखिए पहले जो हमारी धनात्मक ऋणात्मक बात है उसको हम किस में कर लेंगे, धनात्मक में,
और जहाँ पे ऋणात्मक घात है उस पर हम मान रख लेंगे हमारा, और इस क्वेश्चन को हम आगे हल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बोर्ड पे आइए आप। तो पूरा क्वेश्चन हमें देखना है कैसे करना है, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे आपको समझना है। देखिए 25 × t⁻⁴। तो पहले मैंने कहा था, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि t⁻⁴ है, इसको हम धनात्मक के लिए क्या कर सकते हैं, 1/t⁻⁴, यानी t⁻⁴ है, वहाँ पे हम क्या मान रखेंगे, ये रखेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए ये मान अलग से लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे। और t⁻⁻8 का मान हमें क्या रखना है, 1/t⁻⁴। दूसरा मान में ये रखना है। तीसरा मान है हमारा 5 की घात -3 का 1/5 ये हमें रखना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन क्या करोगे आप, हल करोगे। मतलब तीनों क्या है, तीनों मान है, तीनों क्वेश्चन में 3 मान है, एक इसका मान ये रहा, और 5 की घात -3 का मान ये रहा, t⁻⁻8 का मान ये रहा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, अब हम इसका मान रखते हैं क्वेश्चन पे। इधर आ जाइए, हम क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं। 25 × t⁻⁴ की जगह क्या रखना है, 1/t⁻⁴ बटे 5 की घात -3 की जगह क्या रखना है, 1/5 इंटू 5 ऐसा का ऐसा इंटू t⁻⁻8 की जगह क्या रखना है, 1/t⁻8। 5 है, क्या है 5, इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं हम, पहले भी लिखा है हमने, आगे भी लिखा है। आगे देखिए क्वेश्चन को, देखिए इसके नीचे में आपको, देखिए इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे लिखा, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस क्वेश्चन पर, इसलिए हम 1 लिख सकते हैं। मैंने पहले बताया आपको नहीं कि गणित में हम ऐसी प्रक्रिया लगा सकते हैं, ऐसी संक्रिया लगा सकते हैं जिससे क्वेश्चन पर आंसर पर मान पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ पे 25/1 कर लिया, 1 का भाग 25 में देगी, 25 आंसर रहेगा। हमारी सुविधा के लिए गुणा करना है, गुणा करना आपको आता है कि अंश को करेंगे, अंश से हर को करेंगे, हर से ऊपर अंश को कर लेंगे, अंश से नीचे का हर को कर लेंगे अंश। देखिए इधर 25 से कम 25 बटे t⁻⁴ को 1 से गुणा किया तो t⁻⁴। ये जो t⁻⁴ है, हमें इसको छेड़ना नहीं है, हमें इसको ऐसा का ऐसा रखना है। यहाँ पे t⁻8 है, इसको भी ऐसा का ऐसा रखना है। यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन ने संकेत दिया है कि t इज नॉट इक्वल टू 0, यानी t का घात मान 0 नहीं होगा। बटे ऊपर हम देखिए 1 को 5 से गुणा करेंगे, 1 5 1 5 को 1 से करेंगे 5 बटे 5 की घात 3 को 1 से गुणा किया तो 5 की घात 3 इंटू t⁻8 ऐसा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सभी को पता है, जो ये बड़ा वाला बटा का निशान है इसको गुणा में करेंगे। किस में करेंगे, गुणा में करेंगे। और गुणा में करने के बाद हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी। 5 की घात 3 इंटू t⁻8 बटे में 5 बटे में 5। देखिए अब हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। इधर आ जाइए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25 दे रखा है, 25 हमने ऐसा का ऐसा ले लिया इंटू 5 की घात 3 है, 5 को हम कितने बार बोलते हैं, 3 बार। t⁻8 है, हम t⁻8 को ऐसे भी कर सकते हैं, 8 बार को लीजिए, 1 2, लेकिन ये क्या है, इससे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझने में क्या करता हूँ, देखिए t⁻8 है, t⁻8 तो मैं इसको t⁻4 2, इसको मैं t⁻4 लिख सकता हूँ और इसकी घात 2 रख सकता हूँ। आपको पता है कि ये घात की घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक ऐसा का ऐसा रहेगा, 4 दूनी 8, वापिस क्या बन गया, t⁻8, यानी t⁻8 जो 8 है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, t⁻4 ब्रैकेट 2, t⁻4 ब्रैकेट 2 लिख सकता हूँ। यानी t⁻4 पर हम अगर और 2 घात लगाते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा, वापस t⁻8, यानी t⁻4 जो ये हमारी t⁻8 है उसको मैंने क्या लिख लिया, t⁻4 2।
ठीक है, बटा में ऐसा का ऐसा। टी की घात 4 है हमारे पास, टी की घात 4 हम लिख लेते हैं। 5 है हमारे पास तो 5 को भी हम लिख लेते हैं। अगर आप चाहो तो ये यहाँ कट सकता था और यहाँ पे हम गुणा करके यहाँ पे भी हमारा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रत्येक स्टेप को खोल कर बता रहा हूँ समझने के लिए। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, टी की घात 4 से टी की घात 4 कट जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1। आगे कैसे होगा क्वेश्चन? 25 इंटू 5 इंटू 5, 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा, 1 की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पे टी की घात 4 की घात 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टी की घात 4 है, इसको हम कितनी बार खोलेंगे? 2 बार। देखिए इधर टी की घात 8 है, टी की घात 8 की घात कितनी है? 4 की घात 2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? टी की घात 4 इंटू टी की घात 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख लिया हमने। और इस टी की घात 4 से टी की घात 4 कट गई और टी की घात हमारे 4 ऐसी की तैसी बचे। नीचे देखिए, नीचे कुछ भी नहीं, एक बचा हुआ है, एक हम लिख लेते हैं। अब इनको सबको क्या करना है? गुणा। 50 25 यानी 25 को अगर हम 25 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 625। तो हमारा जो आंसर है राइट आंसर 625 टी की घात 4 ऐसा का ऐसा रहेगा। हमें पहले मना कर रखा है क्वेश्चन में कि टी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी टी को मान में 0 नहीं रखना है। तो टी का क्या? टी की घात 4, 625 टी की घात 4 हमारा आंसर है। इस आंसर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वापस समझाता हूँ एक बार, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो ध्यान से वापस समझ लें इस क्वेश्चन को। जो ये टी की घात 4 है इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सरल कीजिए, 25 इंटू टी की घात -4, 5 की घात -3 इंटू 5 इंटू टी की घात -8, टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो टी की घात -4, टी की घात -4 है, इसको हमने क्या कर लिया? धनात्मक कर लिया, 1/4 टी की घात 4। टी की घात -8 है, इसको भी हमने 1/4 टी की घात 8 यानी इसको भी हमने धनात्मक कर लिया। 5 की घात -3 है, 1/5 5 की घात 3 इसको भी कर लिया। यहाँ पे हम मान रखते हैं 25 इंटू टी की घात -4 की जगह हमने क्या रख लिया? 1/4 टी की घात 4। 1/5 5 की घात 3 इंटू 5 है, यहाँ पे बटा 1 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी बटा 1 कर लिया, ये आप सभी को पता है कैसे करते हैं। इंटू टी की घात -8 की जगह हमने क्या लिख लिया? 1/8 टी की घात 8 गुणा कर लिया हमने 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, यानी हमारा जो क्वेश्चन था आगे चल रहा है। इसको इससे गुणा किया, 25 एकम 25, टी की घात 4 को इससे गुणा किया, टी की घात 4, बटा का निशान ऐसा था। 5 एकम 5, 5 की घात 3 इंटू 5 टी की घात 8, बटा का निशान है, गुणा में किया। गुणा में करने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे हो जाएगी। तो 25 इंटू 5 की घात 3 इंटू टी की घात 8 ऊपर चला गया, टी की घात 4 इंटू 5 में चला गया। अब आपको मैंने बताया था कि टी की घात 8 है, इसको मैं टी की घात 4 बटावा टी की घात 4 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम टी की घात 4 इंटू टी की घात 4 के रूप में यहाँ पे हमने लिख लिया। ये टी की घात 8 इसको हमने इस रूप में जमा कर यहाँ पे लिख लिया। तो टी की घात 4 से टी की घात 4 कट गया, 5 से 5 कट गया है, हमारे पास क्या बचा? 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की घात 4, नीचे क्या बचा हुआ है? 1। इनको सबको गुणा किया तो 625 इंटू 625 टी की घात 4 हमारा जो आंसर है। अब इसके होमवर्क के क्वेश्चन के टाइप क्वेश्चन में आपको लिखवा देता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। पहले ध्यान से पूरे क्वेश्चन को उतारना है। अब होमवर्क के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको हल करना है। हाँ तो देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के बोर्ड पे लिखवा दिए हैं, कैसे करना है मैंने भी आपको करवाया था। ये 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के पहला क्वेश्चन 6 की घात 3 7 की घात 4 इंटू 8 की घात 5, इनको खोलना है। 4 की घात 3 9 की घात 2 16 की और 16 ऐसा का ऐसा दिया हुआ है।
ऐसा का ऐसा दिया हुआ है। तो आपको इनको खोलना है, जो संख्या कटती है पहले अधिक से अधिक संख्या को काटने की कोशिश करना ताकि क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाए। 16 इंटू टी की घात -4, 4 की घात -3 इंटू 4 इंटू टी की घात -8, जो भी हमने क्वेश्चन किया था। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से करने की कोशिश करना, पूरा होमवर्क करके जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।